हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 2, जो कि चैप्टर होने वाला है हमारा जोड़। कल हमने अध्याय 1 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे ना तो एक बार जा करके जरूर से देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, हमने आज उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए देखिए, बोला गया कि लाजवंती की शिक्षिका ने कहा ना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर गाँव के दोनों स्कूलों के बच्चे एक साथ आएंगे। लाजवंती के स्कूल में 326 बच्चे हैं और गाँव के दूसरे स्कूल में 166 बच्चे हैं। अगर गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों को यहाँ पर झंडे बांटने हो तो उन्हें सबके लिए कितने झंडे बनाने होंगे। तभी लाजवंती की कक्षा एक साथी बोला कि 400 से ज़्यादा। तो बोला गया लाजवंती का अनुमान सही है, आपने कैसे पता लगाया। तो देखेंगे यहाँ पर फिर से बता भी दिया गया है कि कैसे कैसे करके बना है ना, यानी आपको बनाना नहीं है। आगे आगे यहाँ पर भी देखेंगे कि जोड़ यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको बनाना है कहाँ से, तो यहाँ से। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे जो समझेंगे। 5 और 5 ऐड करेंगे ना तो 10, 10 का 0 लिखेंगे। ठीक है, एक हमारा बाकी रहेगा, जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक बाकी है। 6 या 3 9, एक बाकी था तो जोड़ेंगे तो 10, फिर से 10 आ गया तो एक बाकी रहेगा, 6 में जोड़ेंगे तो 7। कहने का मतलब है कि जब जब यहाँ पर ना एक अंक से ज़्यादा 2 अंक हमारा हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा हासिल वाला प्रश्न आ जाएगा, समझे ना। जैसे 8 अच्छे जोड़े तो 14, 2 अंक वाला गया तो 14 के 4 एक हासिल, 3 एक बाकी 4, और 6 में कुछ भी बाकी नहीं है तो 6 ही रहेगा। 8 4 12 के 2, 4 एक बाकी 5, और 6 या 2 जोड़ेंगे तो 8। अब इस प्रकार से प्रश्न में कैसे जोड़िएगा, सीधा सीधा जोड़िए ना। देखिए ये 2 ये 8, 2 अब 8 10 के 0 हाथ में 1, 1 अब 8 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6। सीधा है तो सीधा सीधी जोड़ेंगे। 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 9 9 18 1 19, 4 1 5 1 6, 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10। बन रहा ना आसानी से। 8 4 12 के 2, अब देखेंगे दोनों जगह 0 है तो ये वाला एक जो बाकी था वो 1 लिखेंगे। अब 5 4 9, ये फ्रेंड से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जोड़ बन चुका है ना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज वाले प्रश्न आ गए, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पढ़िएगा आसानी से बनेगा। राधिका के पिताजी को राधिका के ना पिताजी हैं जो कि 2 टोकरी आम लाए हैं। एक टोकरी में 120 आम, दूसरी टोकरी में 90 आम है। तो 120 आम, एक में 90 आम, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 2 11 के 1, 1 1 बाकी 2, तो टोटल 210 आम हो जाएंगे। निशा ने छुट्टियों में ना 2 किताब पढ़ी। पहला किताब में देखेंगे तो कितना 182 पेज पढ़ लिया, दूसरा किताब का 176 पेज। तो 6 2 8, 7 8 15 के 5, 1 1 2 1 3, तक टोटल 358 पेज यहाँ पर पढ़ ली, है ना। फिर अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दिए और बड़ी दीपावली पर 330 दिए बेचे हैं, और उनके पास 112 दिए शेष बच गए हैं। तो उनके कुल कितने दिए बनाए थे। देखिए इतना दिया बेच दिया पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और इतना बेचने के बाद भी इतना बच गया। हम सोचिए, आपसे हम बोलते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये नहीं बताते कि हमारे पास कितना रुपया है, आप खुद निकाल लीजिएगा। हमने 5 रुपया का मिठाई किन लिया, 2 रुपया का कलम ले लिया, फिर भी हमारे पास 3 रुपया बच गया। तो आप कहेंगे 5 रुपया मिठाई और 3 रुपया कलम, तो 5 3 8 रुपया, 2 रुपया बचे हुए हैं, तो यानी कि टोटल 5 3 8 है तो 10 रुपया थे। पता चल गया ना। तो सेम उसी प्रकार से ये 285 ये, 330 ये और 112 ये, इन सभी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितना दिया बना हुआ था। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते। आप लिखिएगा, ये 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 5 2 हो जाएगा 7, 8 3 11, 11 1 12, 2 और 3 5, 1 6, 1 बाकी 7। तो इतना दिया फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल बना हुआ था, है ना। आए कह रहा है कि राहुल क्रिकेट खेलता है, उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैच में ना 250 से ज़्यादा रन बना लिया है। राहुल ने पहले मैच में 76 रन, दूसरे मैच में 65 रन, तीसरे मैच में 100 रन बनाया है। तो बताइए क्या राहुल सही बोल रहा है। अब चेक कर लेंगे। 6 5 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 7 6 13, 1 बाकी है ना, 13 1 14, 1 1 बाकी 2। 250 से ज़्यादा रन बनाया, क्या सही बोल रहा है कि गलत, तो यहाँ लिख दीजिएगा गलत। आप कहेंगे कैसे, 250 क्या होता है, 285 है, 241, 250 से कम ना है, 250 से ज़्यादा रहता तब ना लिखते हैं कि हाँ 250 से ज़्यादा रन बनाया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। आगे चलिए, आगे बोला गया है कि नीचे एक वर्ग दिया गया है, किसी ने कहा है कि इस वर्ग में एक जादू है। अब देखेंगे जरा यहाँ पर जादू क्या है। आप इन सभी कतार को खड़ा जोड़िए, या फिर तिरछा जोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पर इसी प्रकार से जोड़ दीजिए, जादू का पता लगाइए। तो ऐसे जोड़ेंगे ना तो देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, 9 9 18, अब 18 7 हो जाता है 25, 25 के लिखेंगे 5, 7 1 8, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6 1 705। इधर जोड़िए तो जरा, 3 3 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 2 8, 8 1 9, 1 बाकी 10, 2 1 3, 3 3 6 के बाकी 7। यानी कि आप कैसे भी जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर फिर से 705 ही आएगा। तो यही आपका जादू है, ठीक है। चलिए आप खड़ी जोड़िए, तिरछी जोड़िए, तो कौन सी संख्या मिलेगी, तो लिखेंगे कैसे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 705 आएगा। अब आपको बोला गया है किसी प्रकार से एक बनाइए, है ना जादुई,
तो आप कुछ भी यहाँ पर 1 2 3 4 अंक ऐसा करके बनाइए कि इधर से जोड़ेंगे तो वही अंक प्राप्त हो, इधर से भी वही अंक हो, इधर से भी जोड़ेंगे तो वही अंक प्राप्त हो, तब खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। अब 4 अंक वाली संख्या को जोड़कर देखना है। ये 9000 का क्या भैंस लग रहा है देखने में, ये 8000 का गाय है, ये 1000 का बकरी है। अब इधर आइए प्रश्न पर, इसमें क्या बोला गया है जो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर बोला गया है रामू है, किशन है, फिर मंगीलाल है, फिर प्रभुलाल मेले में गए, फिर वहां से उन्होंने ना कुछ जानवर खरीदा है और नीचे यहाँ पर विवरण दिया गया है। एक भैंस 9000 का, गाय कितना था, तो गाय यहाँ पर है 8000 का। अच्छा, ये देखेंगे ना, ये गाय कीना ही नहीं है, इसलिए ये सादा, ये यहाँ पर आंसर दे दिया गया है ना। इसको देखिए, यहाँ पर भैंस नहीं कीना, ठीक है, सिर्फ 2 गाय लिया है, गाय का कीमत 8000 है। ठीक है, तो 2 गुने 8 कर देंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16000। 2 बकरी, एक बकरी 1000 का था, 2 बकरी 2000 का, और 16000 में 2000 जोड़ेंगे तो 17-18 हजार आ जाएगा। ये तो सिंपल ही है ना। फिर देखेंगे एक भैंस और एक गाय, भैंस का कीमत 9000, गाय का कीमत 8000, तो 9000 अब 8000 और 9 8 हो जाएगा 17000। ठीक है, और तीनों एक को कीना है तो 9000 8000 तो रहेगा ही, है ना। अब बकरी का कीमत यहाँ पर देखेंगे तो 1000 है, और 9000 और 1000 10000, 10000 में आप 8000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18000 ना। यहाँ पर सिर्फ 3 बकरी लिया है, एक बकरी का कीमत 1000 है, तो 3 बकरी का कीमत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3000 रुपये, तो यही हमारा सेम आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे। आगे बोला गया है कि अब तालिका के आधार पर बताना है एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती है। एक भैंस का कीमत कितना है जो बताइए आप, तो कहेंगे कि यहाँ पर भैंस का संख्या, एक भैंस का कीमत है 9000, अब बकरी का कीमत कितना है, एक बकरी का कीमत देखेंगे तो है 1000। तो अगर हम चाहें ना तो एक भैंस के 9000 कीमत है, तो यहाँ पर बकरी कितना किन सकती है, 1000 में भागा दे देंगे 9000 से, तो 9 बकरी। फिर करा प्रभुलाल के पास यहाँ पर ना एक भैंस एक गाय व एक बकरी खरीदने के बाद भी उसके पास इतने रुपये हैं कि वह 2 बकरी और किन ले, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। प्रभुलाल कहाँ, यहाँ है, 3000 का ना बकरी किना है, अभी भी वो कितना बकरी किन सकता है, 2 बकरी और, तो 3000 रुपया। एक बकरी का कीमत 1000 है, तो 2 बकरी का कीमत 2000, तो 2 बकरी और किन सकता है, तो ये लिख देंगे, 3 2 हो जाएगा 5000 रुपया। तो यानी कि प्रभुलाल के पास कितना रुपया भी है यहाँ पर था टोटल, तो 5000, है ना। अगला कह रहा है कि संजू के माँ ने पिछले 2 महीने में कुछ चीजें खरीदे हैं, उन्होंने संजू को हिसाब लगाने को कहा है। देखिए मई में और जून में इस प्रकार से यहाँ पर सामान किनी है। अच्छा, ओ अब हिसाब लगाने के लिए कहा है ना, तो यानी कि इतना इतना को यहाँ पर जोड़ दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ना था, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से यहाँ पर वही बोला गया है कि आपको खुद से ना यहाँ पर जैसे कि महीना में क्या क्या सामान किनते हैं उसको जोड़ करके देखना है कि आप कितना खर्च करते हैं। चलिए यहाँ आइए आगे। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है आपको। जोड़िए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 5 2 7 और 3 2 5, बन गया ना। 5 5 10, 4 4 8 1 हासिल 9, 5 2 7 और 3 2 5। आपको इधर वाला प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न कब पढ़ते हैं, जब हमारा ना यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ नहीं रहता तो पढ़ कर लिखना पड़ता है। जब इस प्रकार से दिया हुआ है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। एक हासिल लेना है, 5 2 7, एक हासिल ले लीजिए 8। अच्छा, एक हासिल लेना है, देखिए तो पहले 5 5 10 के 0, 4 4 8, ये एक ना इसका वाला हासिल था, ठीक है, तो 8 1 9, तो ये 5 2 7, ये सिंपल है, कोई हासिल नहीं लेंगे ना। 3 2 5, ठीक है ना, हासिल नहीं लिए, साथ ही है। चलिए आगे बढ़िए। ये जो बना हुआ है अब यहाँ पर आएंगे, नीचे बनाइए। 8 9 17, 8 7 15 1 16, 7 6 13 1 14, 5 4 9 1 10, 6 6 12, 9 5 14 1 15, 8 4 12 1 13, 3 3 6 1 7, 6 2 8, 8 4 12, 3 2 5 1 6, और ये 6 है जो 6 ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इस तरह के फ्रेंड से जोड़ है। आप यहाँ पर ना जब आपका भी यहाँ पर इतना अभ्यास हो जाएगा ना तो आप भी इसी प्रकार से जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट देख करके। इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 9 5 14, 1 हो जाएगा 15, 8 4 12 के 13, 7 3 10 1 11, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखेंगे अभी सभी तो यही जोड़ है ना। देखिए इसको जोड़ देते हैं, 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 0 0 है तो 1 रहेगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ देखेंगे 3 अंक वाला समझाते हैं, 2 8 10, 10 3 13, 1 3 4, 7 4 11 1 12, 9 3 12 1 13 1 बाकी 14, और 7 1 बाकी 8। तो देखेंगे इस प्रकार से बना लीजिएगा, आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। बोला गया है एक गांव में इतना पुरुष है, इतना महिला है, इतना बच्चा है, तो उस गांव की आबादी कितना है, तो सभी को जोड़ दीजिए ना। पुरुष को, इधर महिला को, और साथ में बच्चे को, सभी को एक साथ लिख के जोड़िए। 4 2 6, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, फिर 3 9 3 12, 1 हो जाएगा 13, फिर है 9 9 18, और 18 में अगर 9 जोड़ते ना तो 9 3 27 आ जाता है। तो ऐसे रियल में तो 26 है, लेकिन एक बाकी भी तो था, तो हो जाएगा 27।
1 बाकी 2 3, सही है ना। रवि के पास इतना रुपया है, सवेता ने इतना और दे दिया, तो कुल कितना हो गया जोड़िए। 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10। ठीक है, चलिए आगे। एक विद्यालय में हिंदी कितना, गणित कितना, अंग्रेजी कितना है, तो कुल कितना पुस्तक है बताइए। देखिए जोड़िए, 8 2 10, 10 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 हो जाएगा 8, 4 4 8, 8 3 11। और फिर देखेंगे 2 और 1 3, 1 बाकी 4, बन गया हमारे यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न में क्या बोला गया है यहाँ पर। लीची के 2 बगीचा है, इतना लीची है, इतना लीची तोड़ लिया गया है, तो कुल थी कितना, तो जोड़िए ना। 6 2 8, 5 7 12 के 2, 5 2 7 1 8, और 9 3 12। सुरेश ने 3 गोली के ना 3 थैला खरीदा, पहला में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, तो कुल कितना गोली था, तो जोड़ना है आपको। देखिए 2 और 8 10, 2 12 के 2, हाथ में 1, 7 5 12, 12 7 19, 1 बाकी 20 का 0, हाथ में अब 2 है, याद रखिएगा। 2 और 4 6, और 6 और 9 15, और 15 2 17 के 7, हाथ में 1, 1 1 2, और 2 और 1 3, है ना, क्योंकि 15 2 17 हासिल ही ना था। अहमद के पिता ने इतना रुपया पहला दिन खर्चा के लिए दिया, इतना दूसरा दिन, इतना तीसरा दिन, तक कुल कितना दे दिए। जोड़िए, 8 5 13, 13 9 21 का 1, हाथ में 2, ये तो 0 है। फिर 7 4 11, 12 13, फिर यहाँ पर 0 आ गया, तो 7 4 11, 1 बाकी 12। अब 4 4 अंक इन दोनों में थे ना, तब 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, एक पौधशाला में इतना आम, इतना आम, इतना आम है। अच्छा, इतना पौधा आम है, इतना पौधा फूल है, इतना नीम है, तो कुल कितना पौधा है जोड़िए। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 0 है। 3 3 6 1 बाकी 7, यहाँ पर तो 0 है। 8 3 11 के 1, हासिल 1, 1 3 4, 4 2 6 1 7। क्लियर। यहाँ देखेंगे, जरीना के दुकान में इतना साड़ी है, इतना साड़ियाँ और लाई गई, तो कितना हो जाएगा। डबल 0 है तो 9 8 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 7 16 के 6, और 2 1 3 1 बाकी 4, बन गया हमारा। यहाँ पर बोला क्या गया है, जो पढ़िए, बोला गया है ना कि माथा 25 है, 3 अंकों की संख्या हूँ, आगे पीछे से एक जैसी दिखती हूँ, मुझको जोड़ दो तुम, फिर भी अपना गुना नहीं बदलती। जैसे कि देखेंगे 1 है, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, फिर 3 3, यहाँ पर 3 है, देखेंगे 3 2 6, 6 3 9। अब आगे पीछे भी गुना कर देंगे ना तो वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ करके बना लेना है ना। बनाने वाला प्रश्न फ्रेंड्स जो हम बताते हुए चल रहे हैं आपको। देखिए ये सभी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। अब बनाने क्या है ना, ये देखिए क्या बोला गया है कि पता लगाइए, आप 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ना, देखिए 1 अंक की छोटी संख्या 1 है, 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 0। बोला गया है कि अब उसे 2 बार जोड़कर देखिए क्या मिलेगा। तो देखेंगे 10 और 10 से 2 बार जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा हमारा 20। ठीक है, फिर बोला गया आपको क्या मिला। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ जोड़ना था तो क्या मिला, तो लिखेंगे 20। तो सोचिए कि क्या 2 अंकों के जोड़ का मान उस संख्या से कम हो सकता है, तो नहीं। अगर 2 अंक की संख्या जोड़ेंगे तो क्या 10 से कम होगा, तो नहीं होगा। फिर ऐसा ही 2 अंक की बड़ी संख्या लेकर के देखिए, जोड़िए, ठीक है, कि क्या आएगा। तो 2 अंक की बड़ी संख्या लेंगे ना तो 2 बार 9 99, और इसको जोड़ेंगे 2 बार तो कितना आएगा। अगर अलग अलग जोड़ेंगे दोनों तो 18 आएगा, लेकिन अगर 99 को ही जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 198 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। बस फ्रेंड्स इतना ही जोड़ना था, हमारा यहाँ पर चैप्टर हल हो जाता है। आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 3 आ जाता है, जो कि यहाँ पर घटाव है। ठीक है ना, तो इसको फ्रेंड्स कल हल कराएंगे। आज यहाँ पर चैप्टर 2 ही तक रहने देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।